सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम जो लास्ट क्लास में हमने करा था उसी कंटिन्यूटी में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कर रहे थे सपोज दैट यहाँ पे है 3 ब्लॉक। हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उस उन्हीं के अंदर जितने क्वेश्चन हम उनको कवर करेंगे। अब 3 ब्लॉक्स 3 ब्लॉक्स ऑफ मास, एक का है 3 kg, 2 kg and 1 kg are placed side by side। क्या साइड बाय साइड प्लेस किए हुए हैं ऑन अ स्मूथ सरफेस, ऑन अ स्मूथ सरफेस। A horizontal force F is equal to 12 Newton is applied on 3 kg block। ओके अब बोला है फाइंड द, पहला पार्ट है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। एक पूछा है हमसे एक्सेलरेशन निकालने को। दूसरा बोला है नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, ये हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। ओके सिंपल। जब यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात आ गई है तो मतलब इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन तो रहा ही नहीं है, मतलब एफ नेट इक्वल टू 0 क्वेश्चन रहा ही नहीं है। क्वेश्चन किसका बन चुका है? एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इस चीज का क्वेश्चन है बन चुका है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है? 3 ब्लॉक है जिनका मास, एक है 3 kg, 2 kg, 1 kg आर प्लेस साइड बाय साइड, मतलब साइड बाय साइड रख, एक के साथ एक रखे हुए ऐसे। ये 2 kg 1 kg, मैंने को थोड़ा अच्छे से करता हूँ। क्या है? एक ब्लॉक ऐसे है, दूसरा ब्लॉक ऐसे है, तीसरा ब्लॉक ऐसे है। ये 3 kg, ये 2 kg, 1 kg, इस तरह से है। ओके, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया। अब क्या हुआ है कि इस 3 kg ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, F इज इक्वल टू 12 न्यूटन की फोर्स। ओके, अब 12 न्यूटन की फोर्स इस पहले ब्लॉक के ऊपर लग रही है, तो बोला है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। इस फोर्स के कारण इस सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी? हमें पता है जो एक्सेलरेशन होती है किसी भी बॉडी की, वो डिपेंड करती है कि एफ नेट की जो मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या है। जो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन होगी या फिर नेट फोर्स की डायरेक्शन होगी, वही मेरी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। सो यहां से हम पता देखने को मतलब अगर एफ नेट इस साइड को लग रहा है, सो एक्सेलरेशन भी इसी साइड को लग रही होगी। सो एक्सेलरेशन जो हो जाएगी वो आएगी एफ नेट मेरे पास यहाँ पे 12 न्यूटन, और तो कोई फोर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। फ्रिक्शन भी यहाँ पे 0 है क्योंकि यहाँ पे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात हो रही है। ओनली यहाँ पे 12 न्यूटन की फोर्स लगी है, डिवाइड बाय टोटल मास 3 + 2 + 1 मतलब 6, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई? एक्सेलरेशन आ गई सिस्टम की। ओके ठीक है, एक्सेलरेशन आ गई। अब बोला है कि नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। इस ब्लॉक पे दूसरा पार्ट बोला है कि इस जो बीच में जो मेरे पास ब्लॉक है उसके ऊपर फोर्स मैंने निकालनी है। सो सिंपल, ये 3 kg है, इसके ऊपर 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है। सो ये 2 kg, इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा, मान लो नॉर्मल डायरेक्शन एन लगा रहा होगा। जितना नॉर्मल डायरेक्शन ये इसके ऊपर लगा रहा होगा, उतना ही नॉर्मल डायरेक्शन ये इसके ऊपर लगा रहा होगा। सो मतलब अगर ये जो ब्लॉक है 2 kg का, इसके ऊपर भी नॉर्मल डायरेक्शन एन फोर्स लग रही होगी। बाय न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो यहां से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं किस तरह से। अब इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। ये ब्लॉक है एक 3 kg का, इस पे 12 न्यूटन की फोर्स, और इस पे नॉर्मल डायरेक्शन इस साइड को लग रहा है, और ये 2 kg का ब्लॉक है, इस पे नॉर्मल डायरेक्शन इस साइड को लग रहा है। सो सिंपल, अगर मैंने ये नॉर्मल डायरेक्शन निकाल दिया तो ऑटोमेटिकली ये नॉर्मल डायरेक्शन भी निकल जाएगा। सिंपल,
यहाँ पे क्या आ जाएगा, या फिर सिंपल मैं इस नॉर्मल डायरेक्शन को ही निकाल के देखूं कितना, मेरे को अगर मैं, क्योंकि मेरे को ये नॉर्मल डायरेक्शन निकालना है, अगर मेरे को 3 kg पे पूछा होता नॉर्मल डायरेक्शन के लिए तो मैं वो निकाल देता, अभी मेरे को फिलहाल 2 kg के पूछा है, तो हमें पता है एफ नेट इज इक्वल टू क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट कितनी लग रही है यहाँ पे, एन अमाउंट की एफ नेट लग रही है, एन इज इक्वल टू मास हमें पता है 2 kg है, इनटू एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं 2 मीटर पर सेकंड की, मतलब जो नॉर्मल डायरेक्शन निकल रहा है 4 न्यूटन का मेरे पास, ये वाला 4 न्यूटन की मेरे पास ये फोर्स लग रही होगी। ओके ठीक है। सो नेक्स्ट, अब जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, क्या टॉपिक का नाम क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। टॉपिक का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो है एक, ये फ्रिक्शन फोर्स पढ़ने से पहले हमें थोड़े बहुत फोर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि फोर्स कितनी टाइप की होती है। टाइप ऑफ फोर्स सबसे पहले पढ़ेंगे हम, टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्सेस, ये तो हमें पता है फोर्सेस क्या होती है, हमें पता है पुश और पुल, जिसके कारण क्या होती है, बॉडी की स्टेट में चेंज आ जाए, जो हमने अभी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जब हमने स्टार्ट किया था हमने चीज देख चुके थे। सो अब ये टाइप ऑफ फोर्स है, कितनी टाइप की फोर्सेस होती है, ये जनरली 4 टाइप की फोर्स होती है। एक आती है हमारे पास पहली कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरी आती है हमारे पास फील्ड फोर्स, दूसरी आती है हमारे पास फील्ड फोर्स। तीसरी आती है हमारे पास वीक फोर्स, और चौथी स्ट्रॉन्ग फोर्स। जनरली ये 4 टाइप की फोर्स हमें नेचर में देखने को मिलती है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरी फील्ड फोर्स, थर्ड वीक फोर्स, और चौथी हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब जनरली अगर हम बात करें, अभी जब हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, मैकेनिक्स में हमें जनरली ये 2 टाइप की फोर्स ही देखने को मिलेगी, जनरली अगर मैं बात करूं। ओके, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक फील्ड फोर्स। अब बात आती है कि ये कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या चीज। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये है कि बॉडी की ये फोर्स तभी लगेगी जब दो बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट डेवलप होगा। अगर बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट है ही नहीं तो कोई कॉन्टैक्ट फोर्स भी नहीं आएगी। एग्जाम्पल, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन तभी लगेगा जब दो बॉडी के बीच में कोई कॉन्टैक्ट होगा। अगर मैं दो बॉडी ऐसे ऊपर रख दूं, अब मैं बोलूं कि इनके बीच में कोई फ्रिक्शन है, तो इम्पॉसिबल सी चीज है। फ्रिक्शन तभी आएगा जब दो बॉडी कांटेक्ट में आएगी, तो ये कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल ही हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है। और क्या हमारे पास एग्जांपल, नंबर ऑफ एग्जांपल्स थे। वैसे फील्ड फोर्स की बात करूं मैं, फील्ड फोर्स में दो बॉडी के बीच में कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है। जैसे कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये और एक मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है फील्ड फोर्स के। फील्ड फोर्स मतलब वो फोर्स जिसमें बॉडी के विदाउट कांटेक्ट के कारण दो बॉडी के बीच में फोर्स लग रही है, उसको हम फील्ड फोर्स कह सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो टाइप है कांटेक्ट फोर्स का, कि बॉडी के बीच में कांटेक्ट डेवलप हो रहा होगा तभी ये चीज पॉसिबल होगी। ओके, सो अब फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब है कि देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडी। अब अगर इसको हम देखें, मान लो कोई एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे अगर कोई फोर्स लग रही है,
मान लो एफ अमाउंट की फोर्स। सो इस ब्लॉक पे, और ये एक रफ सरफेस है, इस रफ सरफेस पे मेरे पास एक फ्रिक्शनल फोर्स भी यहाँ पे डेवलप हो रही होगी। बट ये फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ये दो तरह की जनरली हमें देखने को मिलती है। एक जनरली होती है एक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, दूसरी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। दो तरह की, एक स्टैटिक होती है, एक काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होती है। अब सबसे पहले बात आती है कि जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्चुअली में है क्या। फ्रिक्शनल फोर्स का, हम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट के बीच में जीरो हो रहा होगा। मतलब कोई, जैसे मान लीजिए ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे कोई फोर्स लग रही है और ये इस ब्लॉक की किसी ग्राउंड से टच होगा, तो इन जो रिलेटिव मोशन हो रहा होगा ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में, वो अगर रिलेटिव मोशन जीरो हो रहा होगा तो वहां पे मेरे पास स्टैटिक फोर्स देखने को मिलेगी। अगर बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया है, उस टाइम पे मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन डेवलप हो जाती है। ओके, अब बात आती है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स किस तरह की, नेचर क्या होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है ये जनरली बड़ी होती है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से। ये होती है क्यों? क्योंकि जब बॉडी आपस में कांटेक्ट में है इनिशियल में, जो बीच में जो मान लो दो बॉन्ड जो होगा बिटवीन टू पार्टिकल को, उस बॉन्ड को तोड़ना टफ होगा एट स्टार्टिंग स्टेज पे। इसी कारण क्या होती है, जो मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स से। और जो मेरी जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होती है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होती है, इसका मैग्नीट्यूड होता है म्यू एस इंटू एन, और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है म्यू के इंटू एन। ओके, जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्या होती है, एक लीनियर वेरी फोर्स है, ये वेरी करती है, ये एक तरह से कांस्टेंट फोर्स नहीं है। दिस इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, ये वेरिंग फोर्स है, ये वेरिएबल फोर्स है, ये वेरी करती रहती है। बट जब मैं काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की बात करूंगा, ये कांस्टेंट फोर्स है, ये कांस्टेंट है, ये वेरी नहीं करती, वेरी ओनली स्टैटिक। अब देखेंगे हम ये क्यों वेरिएबल फोर्स है और क्यों ये वेरी कर रही है और ये क्यों कांस्टेंट फोर्स है, हम इसको देखेंगे। ठीक है, अब बात आती है नॉर्मल, यहाँ पे क्या क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन है। सपोज ये इसका अगर वेट mg नीचे की तरफ लग रहा है तो इसके ऊपर तरफ n होगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक इनटू mg, और काइनेटिक के लिए एफ के इज इक्वल टू म्यू के इनटू mg। ये तभी डेवलप होगी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जब बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन इज देयर, ये तभी डेवलप। जब देयर इज अ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडी, उस टाइम ये स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन मेरे पास डेवलप हो रही होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे फॉर एग्जांपल अब हम इस स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन को समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से हम इस चीज को अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। सो सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन ये है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, 1 kg का ब्लॉक है, इज प्लेस्ड क्या बोल रहा है, इज प्लेस्ड ओवर अ हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस। ओके, एक रफ सरफेस है, एक हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस है। ओके, इस हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के ऊपर 1 kg का ब्लॉक प्लेस किया हुआ है। अ हॉरिजॉन्टल एफ फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज, क्या धीरे धीरे, सडन इंक्रीज नहीं हो रही, धीरे धीरे बढ़ रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, ये इंक्रीज कर रही है। एंड अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, एंड अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, एंड अप्लाइड ऑन द ब्लॉक। ओके, अब क्वेश्चन में गिवन है कि स्टैटिक, इसको म्यू को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक, इसको हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ये दे रखा है हमारे पास म्यू इज इक्वल टू 0.5 और म्यू के दे रखा है 0.4 और जी की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है कि म्यू एस 0.5 है और म्यू के 0.4 है, और ये ट्रू चीज है। क्यों? जो भी हमने अभी भी पीछे देखा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होती है वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू
काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के। इसका मतलब इसके जो कोफिशिएंट होंगे वो भी बड़े होंगे स्टैटिक के लिए एज कम्पेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी कोफिशिएंट, अगर इनको कंपेयर करूं। सो जब ये चीज हमारी अंडर कंसिडरेशन है, सो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात, अब हम इसकी काइनेटिक फ्रिक्शन भी देखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी हम देखेंगे। तो सपोज क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैं इसको जल्द आगे यहाँ पे लिखता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, एफ अमाउंट की फोर्स लग रही है। कितनी लग रही है, एफ अमाउंट की इसके ऊपर फोर्स लग रही है। ओके ठीक है, और इस ब्लॉक का मास दे रखा हुआ है, मान लो क्या कहते हैं 1 kg, मैं जूम कर लेता हूँ, इसका मास दे रखा है 1 kg, इसका मास दे रखा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे एफ फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे एक, मेरे को नहीं पता अभी ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है काइनेटिक है, मैं इसको मैं एफ एस भी लिख सकता हूँ, इसको एफ के भी लिख सकता हूँ, और एफ एस की वैल्यू मान लो म्यू एस देखा 0.5 इंटू एन, नॉर्मल एक्शन होता है एम जी इंटू 10 आ जाएगा। ओके, वैसे काइनेटिक का जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो म्यू 0.4 इंटू 10, ये आ जाएगा मेरे पास 5, ये आएगा मेरे पास 4 न्यूटन। ओके, इतनी मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आ रही है और इतनी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आ रही है, ठीक है। ये मतलब जब, अब क्वेश्चन में क्या है, अब क्वेश्चन में ये है कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे मैं कितनी फोर्स लगाऊं ताकि ये ब्लॉक मूव कर सके, ताकि ये ब्लॉक मूव कर सके। सो देखो, अब इसको टेबल की फॉर्म में अगर मैं इसको देखूं, मान लो मेरे पास अगर इसमें टेबल ड्रॉ करता हूं इस तरह से, और यहां पे मैं कंसीडर कर लेता हूं एफ न्यूटन, जो एफ फोर्स है वो, फिर आगे मैं कंसीडर कर लेता हूं आपकी जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, और उसके बाद मैं एफ नेट फोर्स कंसीडर कर दूंगा यहाँ पे, उसके बाद मैं टाइप लिख दूंगा कि कौन सी ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, लास्ट में मैं कंसीडर कर दूंगा एक्सेलरेशन। अब बात आती है कि मैं एक्सेलरेशन की बात क्यों कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब ये बॉडी मूव करने लगेगी तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगी। अब एक्सेलरेशन कब आएगी, हमें पता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स में रेटिव मोशन जीरो होता है, रेटिव मोशन जीरो है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स में तो एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं आएगी, वहां पे जीरो आएगी। बट जैसे ही मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आएगी, उस पिक्चर में मेरे पास एक्सेलरेशन हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। सो पहला केस, अगर मैं मान लो पहला केस लेता हूं, मैं यहाँ पे इसको ये केस वाइज करता हूं ऐसे, इस सीरियल नंबर, पहला सीरियल नंबर, पहला बोलता है अगर मैं इस पे फोर्स जीरो अमाउंट की फोर्स लगाऊं, मतलब मैंने एफ जीरो लगाया, पहला केस, जब मैंने एफ जीरो लगाया मेरे पास कौन सी फोर्स डेवलप हुई होगी, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हुई होगी, क्योंकि ये ब्लॉक तो मूव ही नहीं किया, तो यहाँ पे जो डेवलप होगी ये 5 न्यूटन की डेवलप हुई होगी। सो नेट कितनी होगी, दोनों का सब्ट्रैक्शन, ये भी 5 हुई होगी। सो टाइप कौन सा हुआ यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हुआ यहाँ पे, जब मेरे पास जीरो अमाउंट की मैंने फोर्स किया तो मैं स्टैटिक। और एक्सेलरेशन कितनी, एक्सेलरेशन में पता है एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, तो एफ, सो फोर्स अपॉन मास, यही हमारे पास ये होता है क्या नाम, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारे पास कितनी होगी, एफ नेट 5, इतना हमारे पास वैल्यू ये आ गई होगी, एफ नेट की वैल्यू, सॉरी एफ, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो आई मेरे पास यहाँ पे जीरो, ओके, यहाँ पे मेरे पास एक्सेलरेशन जीरो आई है क्योंकि देयर इज अ नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडी, यहाँ पे मेरे पास एक्सेलरेशन जीरो है। बट वहीं अगर मैं दूसरा केस यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, मान लो 2 न्यूटन की मैंने फोर्स लगाई, 2 न्यूटन की फोर्स अगर मैं लगाता हूँ, उस टाइम पे भी मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बड़ी है एज कम्पेयर टू 2 से, तो ये भी अभी ये भी 5 ही है, तो ओके, तो मेरे पास सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे जीरो आना था, सॉरी यहाँ पे ये जीरो एफ नेट की वैल्यू आनी थी, ओके, क्योंकि बॉडी तो मूव की ही नहीं है, बॉडी मूव नहीं की है, सो यहाँ पे भी जीरो, और यहाँ पे टाइप क्या आ गया, यहाँ पे भी स्टैटिक टाइप आ गया, वैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो आ गया, ओके, बॉडी मूव नहीं कर रही। सो थर्ड केस मान लो, अब मैं थर्ड केस मान लेता हूं कि मैंने फोर्स लगा दी 6 न्यूटन की फोर्स लगा दी, जब मैंने 6 न्यूटन की फोर्स लगा दी तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे
अब मैंने, हाँ अब बात आती है, जब मैंने 6 न्यूटन की फोर्स लगाई उस टाइम पे मेरे पास ये फोर्स बड़ी होगी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, मतलब बॉडी का मूव करने लगी, तो उस टाइम पे यहाँ पे मेरा जो काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे मेरे पास पिक्चर में आ जाएगा इस केस में। सो मतलब यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू होगी वो मेरे पास यहाँ पे 4 इतनी आएगी, तो यहाँ पे एफ नेट कितनी होगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। अब एफ नेट मेरे पास, एफ नेट का मतलब क्या हुआ, इन दोनों फोर्स का डिफरेंस। यहाँ पे तो पहले कोई फोर्स, ये तो मतलब एक नेगेटिव में थी एक तरह से, क्या थी ये छोटी सी, इस फोर्स का कोई मतलब मूवमेंट तो हो नहीं रही थी, क्योंकि ये बड़ी फोर्स है, ये छोटी फोर्स है, तो बॉडी मूव नहीं करेगी, उसके कारण यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 आ रहा था। बट यहाँ पे मेरे पास एफ नेट फोर्स 2 आ गई, तो मतलब यहाँ पे एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे आ गया। तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेटिव मोशन आया, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स डिवाइड बाय जो मेरे पास मास होगा बॉडी का 1 kg, मतलब यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मेरे पास ये बॉडी एक्सलरेट करने लगी। तो ये कब कंडीशन है, जब ये मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर चीज हमें देखने को मिली। ओके, सो यहां से हमें एक चीज देखने को मिली कि अगर मैं इसको आगे ड्रॉ करूं, अगर मैं इसको यहां पे ड्रॉ करूं, फोर्स और जो अप्लाइड फोर्स थी और फ्रिक्शनल फोर्स, उसके बीच में अगर मैं ग्राफ देखूं, सो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या हुई, मेरी धीरे धीरे बढ़ती गई। ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या धीरे धीरे अप्लाइड फोर्स के कारण हमें पीछे देखा जब हम टेबल बना रहे थे, वो धीरे धीरे बढ़ती रहती, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मेरी धीरे धीरे बढ़ रही है। बट जैसे काइनेटिक पिक्चर में आई तो मेरे पास ये थोड़ा ड्रॉप किया और ये ऐसे आगे को डेवलप हुई। सो ये जो केस हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये मेरी ये जो रीजन है, ये मेरे पास काइनेटिक फ्रिक्शन का रीजन है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन रीजन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लीनियरली वेरी कर रही है, बट जो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो मेरी कांस्टेंट वैल्यू अटेन कर रही है। ये मेरे पास इसके बीच में ग्राफ हो गया। थैंक यू। ये आज जो हमारे पास पिछले लेक्चर में पार्ट बचा हुआ था फ्रिक्शन का, वो हमने कवर कर लिया है। बाकी कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। थैंक यू सो मच।